में डली होगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइज आर गुड एंड फाइन। सो मम्मी पापा चले गए थे वैष्णो देवी और 2 दिन से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि ये जो डुंगला है ना मेरा, ये मुझे इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, हूँ क्या होता है। और एक काम नहीं करने देता मुझे। अभी भी मैं सुबह से उठी हूँ और सिर्फ इसी को लेके घूम रही हूँ क्योंकि पूरा घर सो रहा है और सुबह दूध वाला जल्दी आते हैं, आंटी जल्दी आती है, तो मुझे उठना पड़ता है। तो ये डुंगले को चाहिए दूध, तो मैंने इसके लिए दूध गर्म करने रखा है अभी, और गर्म हो जाएगा तो फिर मैं अपने डुंगले को दूध दूँगी। जब तक चलते हैं, आंटी आ गई है, रूम वगैरह साफ़ कर लेते हैं तो झाड़ू पोछा आंटी कर जाएंगी पूरे घर में, तो एक तसल्ली मुझे हो जाएगी। तो चले कमरे में, चलो। तो अभी बेटू को चाय पिलाई, टोस्ट खिलाया, दूध पिलाया, सब कुछ करने के बाद आंटी झाड़ू पोछा करके चली। लेकिन ये पूरा घर सोता है रहता है, झाड़ू पोछा फिर से एक जैसा हो जाता है। मुझे फिर से पूरे घर में एक बार पोछा लगाना पड़ता है। एक बार मम्मी आ जाएंगी ना, तब इन लोगों को डांट पड़ेगी ना, तब ये लोग जल्दी उठा लेंगे। तो अभी मैं आ गई किचन की सफाई करने के लिए। और देखो सुबह किचन कैसी गंदी होती है, फटाफट से स्लैब को साफ़ करते हैं और भरना है पीने के लिए पानी, और पानी भर लेते हैं। देन भी चलेंगे फटाफट से नहाने, क्योंकि पूजा करनी है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना, सारी जिम्मेदारी इसी से करता है। तो वैसे मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन बस वो जो नहरा है ना, बहुत परेशान है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लिप साफ़ करूँगी और फटाफट से इसको अच्छे से धो के और फिर पानी से धोऊंगी। उसके बाद मैं वाइपर कर देती हूँ। मैं शायद ब्लॉग में पहली बार किचन साफ़ करते हुए दिख रही होंगी, क्योंकि पहले मैंने कभी ब्लॉग शूट नहीं किया किचन साफ़ करते वक्त। मैं सोचती थी क्या ही ब्लॉग शूट करना है, किचन तो सभी अपने घर में साफ़ करते हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके से साफ़ करते हैं। तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कौन किस तरीके से किचन साफ़ करता है। मैं तो भैया हमेशा जब से मैं आई हूँ इस घर में ऐसे ही साफ़ करती हूँ। बस ब्रश लिया और सब कुछ अच्छे से धो दिया और फिर लेजम लगाई नीचे नल से और पूरा धो के अच्छे से वाइपर मार दिया, तो इससे क्या है बढ़िया क्लीन हो जाता है। और फिर पंखा चला देते हैं और फिर मैं गैस को पोंछ भी देती हूँ सूखे कपड़े से, तो सब कुछ धुल जाता है। और नीचे क्योंकि हमारी किचन थोड़ी सी कंजस्टेड सी है, तो रोज़ ना बहुत ज़्यादा सी गंदी हो जाती है, इसलिए फिर मुझे रोज़ ऐसे ही सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे बर्तन भी धुल गए हैं, ये देखो। फटाफट से इनको भी अरेंज कर देते हैं। और उसके बाद में आ गई कपड़े धोने के लिए। मैंने मशीन लगा रखी थी, बस मेरे को कपड़े सुखा के और डालने थे, तो मैंने पहले भी कपड़े धोए। उसके बाद गई मैं अपने रूम में, क्योंकि बाई आंटी आई थी, वो पूरे घर मैं झाड़ू पोछा करके चली गई, लेकिन मेरे रूम में नहीं किया क्योंकि मैं करवाती नहीं हूँ। मैं खुद ही करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे किसी और का झाड़ू पोछा किया बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। और मतलब हम मेड को भी रखते हैं तो वो ऐसे ही झाड़ू पोछा करके चली जाती है, कोई बहुत अच्छा झाड़ू पोछा नहीं करती, वो तो कोई है नहीं, इसलिए पापा ने मेड लगवा रखी है। और बाबू और नायरा भी सोते रहते हैं, बहुत लेट सो के उठते हैं, तो पहले अपना रूम साफ़ कर लेते हैं, फिर चलेंगे नहाने। और यहाँ पे मैंने नहा धो लिया है और अब हम करेंगे पूजा, क्योंकि मम्मी नहीं है, और मतलब मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, और बाबू और भैया तो काम में ही बिज़ी रहते हैं, तो फिर पूजा मुझे ही करनी है। तो फटाफट से लाला को नहला देते हैं, रेडी वेडी कर देते हैं। और मुझे मतलब पूजा वगैरह करना और लाला को रेडी करना इतना ज़्यादा पसंद है ना कि आप लोग बिल्कुल यकीन नहीं मानोगे कि मतलब वो मेरे पास थोड़ा सा टाइम इशू है, क्योंकि आई एम अ मॉम और आई एम अ वाइफ, आई एम अ बहू। सो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते ये चीज़ थोड़ी सी मुझसे छूट जाती है, या कहो बस टाइम का इशू है, टाइम नहीं मिल पाता है
क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं अपने घर थी तो मैं लाला की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी। मतलब मुझे पसंद था उनको रेडी करना, उनके लिए न्यू न्यू ड्रेसेस लाना, उनको अच्छे से तैयार करना और मंदिर सजाना। मुझे ये सब बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल होता था ना तो मम्मी वगैरह तो किचन में खाना बनाने में ही पूरा टाइम निकाल देती थी। तो भगवान जी को रेडी वगैरह करना, मंदिर को डेकोरेट वगैरह करना, ये सब मैं और भारती और जय हम लोग ही मिलकर किया करते थे। और इन सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था, मतलब ऐसे शांति मिलती थी ना। लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा टाइम शो हो जाता है तो ये सब कम हो जाता है, क्योंकि फिर मम्मी रोज़ पूजा कर लेती है, मैं खाना वगैरह का और बाकी सारे काम। और जैसे लाला की सेवा करनी होती है वैसे मुझे नायरा की भी सेवा करनी होती है, इसलिए फिर वो दोनों काम मेरे लिए तो इक्वल ही हैं। लाला की सेवा करके भी उतनी ही खुशी मिलती है और नायरा की सेवा करके भी उतनी ही खुशी मिलती है। तो बस यहाँ पे मेरे लाला रेडी भी हो गए हैं और फिर मैंने भोग वगैरह लगा के उनकी आरती भी कर दी है। तो बस अब लाला का आशीर्वाद ले। तो अब भी बहुत सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि मैंने नहा लिया, पानी भर दिया, पूजा हो चुकी है, कपड़े धुल गए हैं, ये रखे डालूंगी थोड़ी देर से। और ये तो नहाई ही नहीं है, नायरा को नहला दिया था लेकिन वो दोबारा गंदी होगी मुझे लगता, तो दोबारा ही नहलाना पड़ेगा। और अभी बना रहे हैं सब्ज़ी। तो आज ये है कि सब्ज़ी खत्म, आलू बचे हैं तो जो कुछ भी बनेगा वो इतने से आलू से ही बनेगा। तुमको कितने फ़ोन करे थे मैंने, कितने फ़ोन करे। वो अनमोल कह रहा दुकानें बंद हैं, बाबू कह रहा मैं कोचिंग पर हूँ। तो अब भी चल रहे हैं किचन में। किचन का भी आधा काम लगभग मैंने कर लिया था, शूट इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि फ़ोन मेरा चार्ज पे लगा हुआ था। आधा काम हो गया, मैंने आटा लगा के रख दिया है और ये आलू काट लिए। तो अभी इतने से ये आलू की बनाएंगे सब्ज़ी, क्योंकि हम थोड़ी सी मैं भैया दीदी और बाबू बस, तो जल्दी से बस सब्ज़ी छौंक देते हैं और रोटियां सेक देते हैं, फिर काम ख़त्म। और बहुत सारे ब्लॉग एडिट करने को बाकी हैं, बहुत सारे, मतलब यू कैन मतलब इमेजिन नहीं कर पाओगे, 6-7 ब्लॉग एडिट करने को बाकी हैं। जल्दी से उन्हें एडिट करके पोस्ट करना है। और गर्मी इतनी लग रही थी ना कि मैंने अपना मंगलसूत्र निकाल के रख दिया है, तो बहुत गर्मी है तो पहनी नहीं है। और मम्मी देखेंगी ना ये लोग तो ज़रूर बोलेंगी कि गले में कुछ नहीं पहना, तो मम्मी गर्मी लग रही थी इसलिए रख दिया। मम्मी तो मज़े कर रही है वैष्णो देवी पे, भगवान हमें भी जल्दी वैष्णो देवी बुला लो। ठीक है बुला लेंगे। तो अब भी अपना पहले काम कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है। हमने मम्मा से कल रात में वीडियो कॉलिंग करी थी, जब वो लोग नीचे उतर के आए थे उनके दर्शन हो गए। और ना एक और बात, क्या कहते हैं, नीचे उतरते में मम्मी का पैर मूछ गया था या फिर पता नहीं मुड़ गया था, पापा बता रहे थे। तो फिर वहाँ एक डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन ली, तब जाके मम्मी का पैर थोड़ा ठीक हुआ है। आज वो लोग जाएंगे शिवखोड़ी। और ये देखो, ये मैं जब अपने घर गई थी ना, इसको यहीं भूल गई। तो अभी इसको लगाते हैं और करते हैं अपना काम। तो मैं सब्ज़ी बनाने जा ही रही थी कि इतने में बाबू कोचिंग से आए और लाए थे बिरयानी। तो पहले प्लेट में निकाल के नायरा मैडम को दे देते हैं, क्योंकि वो मेरे पीछे ही खड़ी हैं, यहाँ कैमरे में नहीं दिख रही हैं। लेकिन अभी चढ़ के आएंगी स्टूल पे, क्योंकि वो स्लिप तक आ नहीं पाती हैं, इसलिए उन्हें स्टूल पर चढ़ना पड़ता है। तो वो मांग रही हैं कि मुझे दे दो, तो पहले थोड़ी सी निकाल के उनको दे देते हैं, तो वो खाएँगी। जब तक मैं सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी, देन जब तक सब्ज़ी बनेगी उसके बाद मैं खाऊँगी। तो जब तक मैंने बिरयानी खाई तब तक मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई। लोग कहते हैं ये हम 4 ही लोग हैं, तो मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई है और आटा ऑलरेडी लगा दिया, तो फटाफट से रोटियां डाल लेते हैं, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाएंगे। और आज वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि ना मतलब थोड़ा भी रेस्ट कर लो ना बीच में तो ऐसा लगता है कि
अब थोड़ा और कर लो। ऐसे करते करते मैंने बिरयानी खाते खाते ना पूरा आधा घंटा रेस्ट कर लिया। मतलब जल्दी से रोटियां सेक के और रख देते, काम खत्म मेरा। और नायरा सो गई है। तो शाम हो गई और ये बन गई शाम की चाय। ना छोटा संडा ला रहा ना बड़ा संडा ला रहा। और तो यहाँ से नहीं तू सब्जी ले आ दे करे बुआ से कह देगा सब्जी ला दो मम्मी के लिए है। बुआ में तो तुम चली जाना तो क्या तुम बुआ क्या बना है? कल जाऊंगी, कल जाऊंगी, आज तो मंगलवार है। हाँ आज मंगलवार कल जाएगी कोमल तब सब्जी आएगी। पता नहीं कब आएंगी। तो तुम लोग कब आओगे? हम तो आ जाएंगे कल कल बैठ जाएंगी परसों आ जाएंगे, परसों। आ रही ना नीचे वाले खटके में लाइट नहीं आ रही ना, वो वाले खटके में मैंने चार्जर लगाया तो बैर में अपना पूरे 2 घंटे लगा रहा, फोन चार्ज ही नहीं हुआ। अरे लगा था ऊपर, मैंने ऊपर लगाया, ऊपर वाले में लाइट आ रही थी। देखो ना छोटा बच्चा। तो यहाँ पे ये तीनों लोगों की चल रही है मस्ती और बाबू नहा धो के जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि शायद आज ट्यूसडे है। मतलब ये व्लॉग पता नहीं मैंने कौन से दिन शूट किया था, शायद ट्यूसडे ही था। और बस अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू ऑल गाइस लाइक इट।